इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो बिल्कुल सहज है और स्वाभाविक है कि हम जो काम अपने आप से कर सकते हैं उसके लिए हम किसी और की मदद नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, अगर हो सकता है हम आलसी इंसान हैं, हम अपने आप से कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो निश्चय ही आसानी से आसानी काम, छोटे से छोटे काम के लिए भी हम किसी और की मदद लेते हैं या फिर सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। जो काम हम अपने आप से कर सकते हैं और जो काम हम जानते हैं कि उन्हें कैसे करना है और उस काम को करने की क्षमता भी हमारे पास है, तो ऐसे समय में हम भला किसी और के सामने जाकर उनसे क्यों मदद मांगे कि आप ये काम मेरे लिए करके दीजिए या फिर मेरे साथ इस काम में हाथ बटा दीजिए ताकि मुझे मदद मिल सके, मुझे सहायता मिल सके। किसी भी काम में हम मदद उस समय लेते हैं जब हमारे लिए बोझ बन जाती है, हमारी शक्ति से बाहर है, हमारी काबिलियत से बाहर है, हमारी ताकत से और हमारी क्षमता से बाहर है। ऐसे समय में हम दूसरे लोगों की मदद लेना चाहते हैं और कभी ऐसा हो सकता है वो काम कैसा करना है हमें मालूम नहीं पड़ता है, तो हम उसकी समझ के लिए, उसकी दिशा के लिए, उसके ज्ञान के लिए किसी और के पास जाकर उनसे मदद को मांगते हैं। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो इंसानों की मदद से, उनके हाथ से, उनकी पहुंच से दूर है और बिल्कुल परे है। तो ऐसे कामों में हम स्वर्ग की ओर देखते हुए परमेश्वर के यहाँ से मदद मांगने के लिए हमारी पुकारों को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनतियों को, हमारे निवेदनों को स्वर्ग की ओर भेजते हैं ताकि वो परमेश्वर हमारी पुकार को सुन ले और हमारी मदद करने के लिए स्वयं परमेश्वर हमारे पास उतर आए। इसी प्रकार की एक संकटमय स्थिति में जब राजा हिजकिय्याह पड़ जाते हैं, मनुष्यों की सहायता, मनुष्यों की पहुंच वो काम जब नहीं कर पाती है, तब वो परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से पुकारने लगता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। बड़ी संकटमय स्थिति से, दुश्मनों के हाथों में से जो पूरी तरह से घेरा गया था, उसे स्वतंत्र करते हैं, आजाद करते हैं। दुश्मनों का विनाश पहुंचाते हुए हिजकिय्याह की मदद किस प्रकार से परमेश्वर की स्वर्ग की ओर से मिलती है, हमारे दिन में वहां पर जाकर शेष बातों को गौर करने से पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। प्रभु की अगुवाई के लिए, सहायता के लिए, ज्ञान के लिए, समझ के लिए, सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, अगुवाई के लिए परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें करते हुए, सुरक्षा का कवच भी हमारे चारों ओर रखते हुए, स्वयं परमेश्वर हमारे बीच में होकर निरंतर हमारी मदद करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह के साथ हम सबों को भरता हुआ, अपने प्रेम के साथ हमारे पास उतर आया हुआ हमारे स्वर्गीय दयालु करुणामय, हम सबको चाहने वाले हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। महिमा, गौरव, आदर, सम्मान परमेश्वर उपहार के रूप में, भेंट के रूप में आप ही की दृष्टि में लेकर आते हैं। प्रभु ने स्वीकार कीजिए, हमसे प्रसन्न होकर प्रभु जी आपके वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए। सारे परिजनों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं, सारे कष्टों को दूर कर दीजिए, मुसीबतों को हटा दीजिए, तकलीफों को दूर कर दीजिए। स्वर्गीय मार्ग परमेश्वर अपने भक्तों को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु जी उन्हें राहों पर खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन की किसी प्रकार की संकट क्यों ना हो, मुसीबत क्यों ना हो प्रभु जी, सबों को दूर कर दीजिए। शारीरिक हो, पारिवारिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक ही क्यों ना हो प्रभु जी, सारे बंधनों को तोड़कर उन्हें स्वतंत्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वचनों के माध्यम से प्रभु जी हमसे बातें कीजिए, आदर, सम्मान, महिमा आप प्राप्त कीजिए। दुआएं सुनकर परमेश्वर अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे दिन इतिहास की दूसरी ग्रंथ 32वें अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अशूर का राजा सनहरीब आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर
उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। यह देखकर कि सनहरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने का मनसा रखता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। इस पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए और यह कहकर कि अश्शूर के राजा क्यों यहाँ आए हैं और आकर बहुत पानी पाए, उन्होंने सब सोतों का पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य होकर बहती है। फिर हिजकिय्याह ने हिया बांध कर शहर बना, जहाँ कहीं टूटी थी वहां वहां उसको बनवाया और उसे गुम्बदों के बराबर ऊंचा किया, और बाहर एक और शहर बना बनवाई, और दाऊदपुर में मिलों को दृढ़ किया और बहुत से तीर और डाले भी बनवाई। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया, और यह कहकर उनको धीरज दिया, हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा कर रहे हैं। इसके बाद अश्शूर का राजा सनहेरीब, जो सारी सेना समेत लाकीश के सामने पड़ा था, उसने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों से यरूशलेम में थे यूं कहने के लिए भेजा कि अश्शूर का राजा सनहेरीब कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है जिससे तुम घेरे हुए यरूशलेम में बैठे हो? क्या हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको अश्शूर के राजा के पंजे से बचाएगा, तुम्हें नहीं भरमाता है कि तुमको भूखे प्यासे मारे? क्या उसे हिजकिय्याह ने उसके ऊंचे स्थान और वेदियां दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम एक ही वेदी के सामने दंडवत करना और उसी पर धूप जलाना? क्या तुमको मालूम नहीं है कि मैंने और मेरे पुरखाओं ने देश देश के सब लोगों से क्या क्या किया है? क्या उन देशों की जातियों की देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथ से बचा सके? जितनी जातियों का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है, उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका है? फिर तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? अब हिजकिय्याह तुमको इस रीति भुलाने अथवा बहकाने न पाए और तुम उसकी प्रतिदिन न करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को ना तो मेरे हाथ से और ना मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका। यह निश्चय है कि तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। फिर उसने ऐसे एक पत्र भेजा जिसमें इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी कि जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेमियों को जो शहर पनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा कि उनको डरा कर घबराहट में डाल दे, जिससे नगर को ले ले। और उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की कि मानो पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो जो मनुष्य के बनाए हुए हैं। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दे। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नाश किया, और वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। और जब अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वहीं उसे तलवार से मार डाला। यूं यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अश्शूर के राजा सनहेरीब और अपने सब शत्रुओं के हाथ से बचाया, और चारों ओर उनकी अगुवाई की। और बहुत लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे, और उस समय से वो सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 32वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 23वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है।
हमारे इस पठन में हम दो राजाओं को देखते हैं। एक है अशूर का राजा जिसका नाम है सनहरेब, और दूसरा है यहूदा का राजा जिसका नाम है हिजकिया। हिजकिया परमेश्वर के वचनों के आधार पर परमेश्वर को पूर्ण मन से खोजता हुआ, उनकी सारी विधियों के ऊपर चलता हुआ, परमेश्वर का भक्त होकर, परमेश्वर के मंदिर की मरम्मत करते हुए, फसह के पर्व को मनाकर, सभी इस्राएलियों को, सारे यहूदियों को इकट्ठा करके, उन सबों को एक मन करके एकजुट होकर सभी मिलकर उपासना किए हैं, बलि चढ़ाए हैं, फसह को मनाए हैं। 7 दिन नहीं वरन आगे और भी 7 दिन में फसह मनाते हुए, उत्सव मनाते हुए परमेश्वर की जय जयकार किए हैं। ऐसे समय में जब राजा हिजकिया परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ता हुआ, मंदिर की मरम्मत में आगे बढ़ता हुआ, सारी प्रजा जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो चुके थे, उनके नियमों से, विधियों से और व्यवस्था से दूर हो चुके थे, यहाँ तक कि लेवी भी परमेश्वर से दूर होकर अशुद्ध राहों पर चल रहे थे, उन सबों को एकत्रित करके, उन सब के लिए दुआ करके, उन लेवियों को, याजकों को परमेश्वर की सेवकाई में और सेवा टहल करने में, उपासना करने, आराधना करने के विषय में सारे कामों में जिम्मेदारियां देते हुए पूर्व की तरह ही उन सबको नियुक्त किया है। सारे इस्राएली जहाँ जहाँ से आए हैं वे सब पर्व मनाने के बाद अपने अपने घरों को लौट गए हैं। परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ता हुआ, निश्चिंत होकर रहता हुआ, राजा हिजकिया के देश अर्थात यहूदा के यरूशलेम के चारों ओर अशूर का राजा सनकरीब आकर अपनी सारी सेना को, अपने दल को लेकर आता है, वहां पर रह जाता है और वह कोशिश करता है कि यरूशलेम के भीतर प्रवेश करें, और इसी कारण से सही समय के लिए वो इंतजार कर रहा था। उस समय राजा हिजकिया ने हाकिमों को और सबों को भी अपने साथ में इकट्ठा करके उनसे सलाह मशुरा करके यह निर्णय किया था कि जो नदियां और पानी के सोते सनहरीब जहाँ पर है वहां पर बहते जाते हैं, उन सबों को सुखा दे। इसलिए उसने जितने भी कुएं हैं उन सबों को बंद कर दिया, पानी के स्रोत जितने भी हैं उन सबों को भी बंद करके सनकरीब के पास कहीं से भी पानी ना पहुंचे, ऐसे उसने पूरी तरह से बंदोबस्त किया है। उतना ही नहीं, उसने साहस करते हुए यह बांध कर यरूशलेम के जो शहर बनाए हैं और जो टूटी हुई थी उन सबों को भी बनाकर ऊंचे दीवारों तक उसके फाटकों को खड़ा कर देता है, और इस प्रकार से मिल्लों को भी सिद्ध करता है। हिजकिया राजा ने सारी तैयारियां कर ली थी। उसके बाद यरूशलेम के शहर बना पर जितने लोग पहरा दे रहे थे, जितने लोग शहरपनाह के करीब थे, उस फाटक के पास थे, उन सबों के पास अपने लोगों को भेजकर इस प्रकार से निंदा करवाने लगा, और निंदा खासकर परमेश्वर की कराने लगा, राजा हिजकिया की कराने लगा। वो तो कहता है, मेरे पुरखाओं ने और मैंने मिलकर जितने जातियों के विरुद्ध में युद्ध किया है, जितने देशों के विरुद्ध में युद्ध किया है, क्या उनमें से उनके किसी देवता ने हमारे हाथ में से किसी को बचा पाया है? क्या हिजकिया तुमसे नहीं कहता कि एक ही परमेश्वर के लिए एक ही विधि बनाकर एक ही तुम आराधना किया करो? वो तो तुम्हें भटकाता है, बहकाता है और भरमाता है। वो तो सच्चाई से तुम्हें दूर रखता है। मेरे हाथों से कोई भी देवता किसी को भी बचा नहीं सकती है, और इसी तरह तुम्हारा परमेश्वर भी मेरे हाथों से तुम्हें नहीं बचा सकता। इस प्रकार पत्र लिखकर परमेश्वर की निंदा करते हुए, हिजकिया की निंदा करते हुए, वहां पर जितने भी शहरपनाह पर पहरा दे रहे हैं उन सबों को डराना चाहता है। सनकरीब की मनसा ये थी कि जब वे डर जाएंगे वे भीतर जाकर और सबों को भी डरा देंगे, जिससे वो सब कमजोर हो जाएंगे और सनकरीब जाकर उनके ऊपर युद्ध कर सकता है, क्योंकि सब लोग हिजकिया के विरोध हो जाएंगे। लेकिन उस समय राजा हिजकिया ने और परमेश्वर का भक्त अर्थात आमोस का पुत्र नबी यशायाह मिलकर परमेश्वर की दुहाई देते हैं। परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुनकर उनकी सहायता में एक दूत को सनकरीब के उसकी छावनी में भेज दिया था, जो जाकर उसके सारे शूरवीरों को नाश कर देता है और उनकी सारी सेना को भी खत्म कर देता है। इस प्रकार से बिना युद्ध के ही परमेश्वर ने सनकरीब के हाथों में से, अशूर के राजा के हाथ से, सारे शत्रुओं के हाथ से राजा हिजकिया को और उसकी प्रजा को छुड़ा दिया है। ये सब देखने के बाद सनकरीब लज्जित होकर अपने देश को लौट जाता है। जब अपने देश में जाकर अपने देवता के भवन में रहता है तो उसके निज पुत्रों ने उसे वहीं पर तलवार से मार डाला। परमेश्वर के इस कार्य को देखने के बाद, इस प्रकार की मदद के विषय में सभी लोग सुनने के बाद परमेश्वर के मंदिर में बहुत सारे भेंट ले आने लगे।
और इसके साथ राजा हिजकिय्याह के लिए भी अनमोल वस्तुएं लाने लगे और उस समय से वह सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। वचन सुन रहे प्रियजनों, सहायता परमेश्वर की ओर से बिल्कुल उतनी ही दूरी है जितनी दूर हमारी पुकार प्रार्थना के रूप में परमेश्वर के कानों तक जाती है। अपने घुटनों पर जाकर अपने कमरे के भीतर आप जब परमेश्वर को दुहाई देंगे, पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता के लिए तुरंत जो आप ही के करीब हैं, आपके ही पास है, आपके ही साथ है, अपने हाथ को बढ़ाएंगे और संकट कैसी भी क्यों ना हो, आफत कैसी भी क्यों ना हो, मुसीबत कैसी भी क्यों ना हो, मदद आप तक पहुंच जाएंगे। विश्वास के साथ में सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारी आंखें परमेश्वर आपकी स्वर की ओर है, हमारे हाथ भी परमेश्वर मदद को मांगता हुआ आप ही को फैलाए हुए हैं। परमेश्वर हमारी पुकारों को सुनकर हमारे पास आते हैं, आप हमारी मदद करते हैं। विश्वास करते प्रभु जी, आभार प्रकट करते हैं। ऐसे धन्य परमेश्वर हमारे पिता होकर हमारे संग है। शुक्र अदा करते हैं आपकी सारी बातों के लिए। संकट के समय प्रभु केवल आप ही की ओर देखने के लिए आप ही के ऊपर निर्भर होकर प्रभु जी, न केवल संकट में परंतु हर स्थिति में, हर हाल में प्रभु जी आपके संग रहते हुए आप पर आधारित होकर आगे बढ़ने के लिए हमारे मनों को सिद्ध कीजिए, हमारे जीवनों को स्थिर कीजिए। हमसे बातें करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सुबह को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर अपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। ऐसी कोई प्रतिज्ञा परमेश्वर हमसे नहीं करते हैं जो निभा नहीं सकते हैं। ऐसा कोई वचन परमेश्वर हमें नहीं देते हैं जो वो कर नहीं पाते हैं। परमेश्वर के वचनों से अभी तक हमने बहुत सारी बातों को सीखा है और सारी बातों में परमेश्वर अपने आप को हाँ के रूप में साबित करते हैं। पुकारना हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर इस पुकार के आधार पर मदद देना अपना कर्तव्य मानते हैं। इन बातों के ऊपर अपने विश्वास को ले आने के लिए परमेश्वर से दुआ करते रहे। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, अगुवाई के लिए भी आप प्रार्थना करते रहे, जिससे परमेश्वर आपको विश्वास में स्थिर करे और दृढ़ करे और आगे बढ़ाते रहे। आपकी हर पुकार का परमेश्वर स्वर्ग से उत्तर देकर अपने वचनों को पूरा करते हुए आपके द्वारा अपनी महिमा को प्राप्त करे। परमेश्वर इस प्रकार से आपको ढेरों बरकतों से, आशीर्वादों से हमेशा भरते रहे। हमारी सी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।